नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो 13 सितंबर से शुरू होने वाला मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस बार कुछ हटकर होगा। नेताओं के मुद्दे और पूछने का अंदाज नहीं बदलने वाला, लेकिन सभी सियासी दलों के विधायकों, नेताओं और सरकार में मंत्रियों को मध्य प्रदेश में अभी तक रह चुके मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष की तस्वीरें जानकारी सहित परिसर में देखने को मिलेंगी। तमाम सियासी बयानों वार पलटवारों के बीच ये विधानसभा परिसर रचनात्मक बदलाव यहां पर नजर आएगा। लेकिन इस गफलत में मत रहिएगा कि विधानसभा में नेताओं के सवाल पूछने या जवाब का अंदाज बदल जाएगा। बहरहाल सत्र के पहले से सरकार पर हमलावर विपक्ष तमाम मुद्दों के साथ आशंकाओं से भी घिरा हुआ है कि कहीं 5 दिन का सत्र भी जल्दी खत्म ना कर दिया जाए। हालांकि मॉनसून सत्र पहले जुलाई में होना था, तब भी कांग्रेस चाहती थी कि अवधि बढ़ाकर सत्र की 20 दिन कर दी जाए। खैर, सत्र 5 दिन का ही होने जा रहा है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि चर्चा के लिए वो हर वक्त तैयार है। विपक्ष के सामने भी चुनौती है कि समय को शोर शराबे में बर्बाद ना होने दे, जनता के मुद्दों पर चर्चा कर ली जाए। हालांकि असल तस्वीर तो कल से ही नजर आएगी। मंगलवार यानी 13 सितंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही जल्दी खत्म करने की आशंकाएं विपक्ष जाहिर कर चुका है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा को लगता है सरकार मानसून सत्र को 15 सितंबर तक ही निपटाने की तैयारी में है, तो नेता विपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इसे छोटा सत्र बता रहे हैं। गोविंद सिंह ने अल्टीमेटम दे दिया कि सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई तो सड़क पर उतरेगा विपक्ष। पूरे प्रदेश की जनता में ये बात जाएगी और जनता को बताएंगे कि सरकार घोटाले में अपनी चर्चा भयभीत है, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा ना हो, जनता के बीच सच्चाई ना आए, इसलिए भय के कारण सत्र नहीं चलने दे रही। और मैं इनको जनता के बीच सामान्य लोगों को, पार्टी के साथियों को लेकर पूरे प्रदेश में इस बात को लेके जाऊंगा। ये सत्र मैं आपके चैनल पर घोषणा कर रहा हूँ, लिख लो। मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य भी हूँ और कई समितियों का हूँ। 14 और 15 2 दिन से ज़्यादा ये सत्र नहीं चलाएंगे, इसलिए मैं पलायनवादी बोलता हूँ। राज्यसभा और लोकसभा अभी चले थे, 1-1 महीने का सत्र चला। वहाँ कोरोना का भय नहीं है, वहाँ अन्य किसी बात का भय नहीं है। दिल्ली में शिवराज चौहान, आपको किस बात का भय है? सिर्फ 2-3 दिन का मानसून का सत्र आप क्यों चलाएंगे? इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा करे, हल्ला ना करे। देखो साहब, उनके प्रमाण पत्र की तो जरूरत है नहीं सरकार को। जहां तक सवाल चर्चा का है तो ये फ्लोर मिला ही चर्चा के लिए, संवाद के लिए। जिस विषय पर चाहेंगे चर्चा को हम तैयार हैं, लेकिन चर्चा करें, हल्ला नहीं। तो विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम कहते हैं 13 से 17 सितंबर तक सत्र चलना है, लेकिन निर्भर विधानसभा सदस्यों पर करेगा। कैसा रहेगा ये सत्र? सत्र तो जिस तरह से आहूत है 13-17, तो सत्र तो वही है, ये बाह्य है। अब आंतरिक कल से पता चलेगा क्या होने वाला, वो तो जब वहां सदस्य आएंगे तो वो बताएंगे कि हमको क्या करना। विधानसभा का मानसून सत्र सुचारू चले, मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो पाए, सर्वदलीय बैठक भी हो गई। इधर मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने भी बैठक कर ली। जाहिर है सत्र पर कुछ तो प्लानिंग हुई होगी, लेकिन विपक्ष में बैठे नेताओं को लगता है कि वो कई मसलों पर सरकार को घेर सकते हैं। तो विपक्ष का मानना है कि कारम डैम से लेकर पोषण आहार तक सरकार के गले की फांस बन सकते हैं, लेकिन सरकार भी विपक्ष को जवाब देने तैयारी पहले से कर चुकी है। हालांकि सत्र शुरू होने के पहले ही घमासान शुरू हो गया, ऐसे में सदन के अंदर महासंग्राम तय नजर आ रहा है। भोपाल से शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मानसून सत्र पहले जुलाई में होना था, लेकिन अब सितंबर में हो रहा है। 5 दिनों का ये सत्र है, दिन कम है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मसलों पर चर्चा कर ली जाए। अगर सुचारू तरीके से चर्चा होती है तो 5 दिन भी कम नहीं होंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं इस चर्चा में। बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का। रजनीश अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। निशंक जैन जी, आपका भी स्वागत है। सरवन नगेले जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है।
निशंक जैन जी पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। निशंक जी, सवाल की शुरुआत आपसे ही करूंगा। ऐसे कौन से सवाल हैं? वैसे तो सत्र से पहले तो बहुत एग्रेसिव नजर आ रहे हैं कांग्रेस नेता, क्या मसले हैं आप लोगों की झोली में, किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीच के 1.25 साल छोड़ दें तो पिछले 18 साल से 1.25 साल का गैप छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस सरकार का इतिहास रहा है कि जब भी कोई मुद्दे पे सदन में विपक्ष घिरता है, सरकार घिरती है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे आपदा को लेकर हो, चाहे सूखे को लेकर हो, सरकार सदन से भागती है। अभी इस मौजूदा सत्र में जो विधानसभा ने नोटिस जारी किया है, 5 दिन का सत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधान जी, 2008 में 5 दिन का सत्र, 2013 में 9 दिन का सत्र जिसमें 2 दिन की छुट्टी, 2020 में 5 दिन का सत्र। ये इस सरकार की, इस पार्टी की हमेशा स्थिति रही है। आज हम वर्तमान सत्र की बात करें कि वर्तमान सत्र में इतने घोटाले इस सरकार ने किए हैं। आप देखिए, कारम डैम, पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह डैम फूटे और टूटे हैं। मैं विदिशा जिले से आता हूं, गंजवासुदा से। विदिशा जिले में 2 डैम बह गए। वो भ्रष्टाचार भाजपा से जुड़े हुए नेताओं ने ठीक किया। है निशंक जी, लेकिन चर्चा का मतलब ये नहीं केवल कि आप सवाल पूछें और जवाब ना लें, जवाब सुनना भी उसी चर्चा का हिस्सा रहेगा। देखिए, सत्र में विधानसभा में विपक्ष का काम जवाब लेना तो है, मगर जवाब पे बहस करना भी है। ऐसा नहीं है कि आपने बुकलेट में जवाब दे दिया और हम पढ़ के घर चले जाएं। बात वही है कि सरकार, उसी कन्वर्सेशन का जिक्र कर रहा हूं मैं जी। पोषणाहार को लेकर हो, जगह जगह डैम फूटे हो, जगह जगह पुलिये मिटे हो, इस कदर भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है कि उसको भ्रष्टाचार उजागर ना हो, इसलिए किसी भी हालत में 5 दिन के सत्र को भी 2 और 3 दिन में निपटाने की जो योजना इस सरकार की है, ये निश्चित तौर पे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जी ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। रजनी जी, सुन लिया होगा आपने, तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, तैयारी है आपकी? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंत्रिमंडल के साथियों की पूरी तैयारी थी, है और रहेगी, और हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार। लेकिन कांग्रेस पहले तय कर ले कि विधानसभा की कार्रवाई का महत्व वो स्वीकारती भी है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी, मैं गलत नहीं हूं तो शायद 23 या 24 अप्रैल को मीडिया के बंधु से कहते हैं कि मैं विधानसभा के भीतर इसलिए नहीं जाता, भीतर नहीं अंदर, नहीं तो अभी शब्दों पर बहस करने लगेंगे, विधानसभा के अंदर इसलिए नहीं जाता क्योंकि विधानसभा में बकवास होता है, वहां एक दल के लोग बकवास करते हैं। ये था ये कमलनाथ जी के शब्द हैं, कमलनाथ जी के शब्द हैं, ये उनके वीडियो है। जब सरकार सुनने जब सरकार मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता मंत्री सुनने तो अकेले आपके कमलनाथ ने विधानसभा की कार्रवाई को कमेंट किया। विधानसभा का मतलब उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा के अंदर इसलिए नहीं जाता क्योंकि विधानसभा में मुद्दों पे आधारित आप बहस करेंगे और एक तौर पर हमारे नेता और हमारे पार्टी उस बात को सुनेगी। हम विधानसभा की भाषण सुनने के लिए के पीसीसी के अध्यक्ष हैं, जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, जिनको विधानसभा की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है, जो विधानसभा में हो हल्ला कांग्रेस के विधायक करते रहे, जिनके सपने में भी घोटाले, जिनके हाथों में भी घोटाले, जिनकी बुद्धि में भी घोटाले, ऐसे कांग्रेस के लोग जब सत्ता में आते हैं घोटाले करने पर सामने रहते हैं। इसलिए ये पूरा घोटाला मामला शिक्षा का घोटाला उजागर, अरे और तो और भारतीय जनता पार्टी बच्चों का अवधि में अपने कामकाज के साथ में जो विधानसभा अध्यक्ष ठीक है जी, चाहे वो चर्चा का हो, चाहे
किसी प्रकार आपने की मोटरसाइकिल बहस का हो, पर हजारों भारतीय जनता टन पार्टी कोयला की अर्पण सरकार किया। तैयार निशंक जी, है, रजनी जी, तैयार रहेगी। ठीक है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी, बहुत जी, स्पष्ट ठीक है। ये बात निशंक जी, 18 साल का आप जिक्र करें तो फिर बहुत ज्यादा पीछे नहीं गए रजनी जी। अगर कमलनाथ जी का बयान अगर उन्होंने याद दिलाया, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सरमन नगेली जी, 5 दिन एक लिहाज से कम नजर आते हैं, लेकिन फिर भी पर्याप्त हैं। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप चर्चा करना चाहें तो कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। देखिए प्रशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हाउस में चाहे 5 दिन हो या ज़्यादा दिन हो, यदि उसमें सकारात्मक और जनहित के मुद्दे उठाने के लिए विधायकों की तैयारी अच्छी रहती है तो निश्चित रूप से सदन के अंदर वो विषय उठते हैं और उठते आए हैं और आगामी दिनों में भी उठते रहेंगे और भविष्य में भी उठते रहेंगे। और जो 5 दिन का सत्र है, ये चूँकि इसके पहले भी होना था जुलाई में, ये दरअसल कम ही दिनों का सत्र होता है और इसमें फर्स्ट सप्लीमेंट जो है ना, प्रथम अनुपूरक की जो मांगे हैं वो पारित होती हैं। जो बजट सत्र होता है या शीतकालीन सत्र होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। अब चूंकि 5 दिन का सत्र था, उस समय दोनों दलों के लोगों ने सहमति बनाई कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव और भारत के राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होना है, इसलिए सत्र को लिहाजा आगे बढ़ा दिया जाए। तो सत्र को आगे बढ़ा दिया। अब 13 सितंबर से, यानी कि कल से चालू होकर 17 सितंबर तक चलेगा। लेकिन जो कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य सज्जन सिंह वर्मा जी जो कह रहे हैं कि मैं कार्य मंत्रणा परिषद का सदस्य हूँ और वो सत्र नहीं चलाएंगे, इससे बचना चाहिए। क्योंकि कार्य मंत्रणा परिषद जो बिजनेस कमेटी रहती है, उसकी जो चर्चा रहती है बहुत सीक्रेट रहती है और वो सीक्रेट चर्चा को बाहर नहीं करना चाहिए। और जो कुछ तय होता है वो कार्य मंत्रणा परिषद की बैठक में ही तय होता है और जो कार्य मंत्रणा समिति है वो तय करती है कि हाउस कितने दिन चलना है, कितने दिन नहीं चलना है। और उसमें दोनों दलों के लोग रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी रहते हैं, सदन के नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष रहते हैं और जो विपक्ष के जो वरिष्ठ सदस्य रहते हैं वो उनको जो है ना वो उसमें बनाते हैं, सदस्य बनाते हैं। तो ये तो मैंने आपको वो बताया। अब देखिए, ये जहाँ तक जो निशंक जैन जी कह रहे हैं कि वो पोषण आहार का विषय उठाएंगे जी। देखिए, जहाँ तक मैं जो समझता हूँ, मेरे लगभग संसदीय परंपराओं की मैं 20 साल से थोड़ी सी समझ रखने की कोशिश करता हूँ, अभी भी उसका मैं विद्यार्थी हूँ। देखिए, जब सदन में कोई विषय आता है तब उसके बाद ही वो ऑथेंटिक माना जाता है। अभी वो विधानसभा से संबंधित विषय नहीं बना है, अभी वो पोषण आहार की रिपोर्ट जो है ना वो सदन के अंदर नहीं आई है। और सदन के अंदर आने के बाद जब वो टेबल हो जाती है, टेबल के बाद उसकी ऑथेंटिसिटी होती है। तो अभी टेबल नहीं हुई है वो, तो उस पर चर्चा करना या ना करना अभी किसी तरह का वो विषय नहीं बन रहा है जब तक वो टेबल नहीं होता। अब अभी तक की जो मैं जब आपके चैनल, प्रमुख चैनल पर आ रहा था, उसके पहले मैंने देखा था मध्य प्रदेश विधानसभा की जो कार्यसूची आती है, दैनिक कार्य एजेंडा, जैसे कि कल क्या कार्रवाई होना है, उसमें वो अभी तक जारी नहीं हुआ था। तो उसमें कितने विषय ले रहे हैं? कल कार्रवाई को स्थगित कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया और जानकारी में है कि स्वरूपानंद जी का निधन हो गया है। लेकिन परंपरा ये है कि जो सिटिंग एमएलए या सिटिंग एमपी होते हैं, उनके निधन के बाद 1 दिन की कार्रवाई स्थगित होती है। बाकी लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद 5 या 10 मिनट के बाद, या जो जैसा अध्यक्ष जी निर्णय ले, उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई चलती है। तो ये वो वाली बात हो गई। अब देखिए, यदि विषय आपको उठाना है तो कारम डैम है या विदिशा की बात है या बाकी बात है, ये आपने कितने स्थगन दिए हैं, कितने ध्यानाकर्षण दिए हैं, अध्यक्ष महोदय या विधानसभा सचिवालय ने उनको ग्राह्य किया है कि नहीं किया है? अभी तो आपको जब हाउस चलेगा तो स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करना पड़ेगी कि हमारा आप ध्यानाकर्षण ले लीजिए। विपक्ष को अपने स्थगन की बात करना पड़ेगी कि हम स्थगन पर चर्चा करना चाहते। तो जो स्थगन प्रस्ताव जो रहता है, काम रोको प्रस्ताव जिसको कहते हैं, वो तब होता है जब कोई जनहित का बहुत बड़ा विषय हो और उस विषय से जो है ना बहुत जरूरी है उसको उठाना। इसलिए विधानसभा की जो नियमावली है, जो परंपराएं हैं, वो ये कहती हैं कि जब जनहित का कोई महत्वपूर्ण विषय ऐसा आता है तो काम रोक दिया जाता है और उस विषय पर चर्चा की जाती है। लेकिन वो कार्य मंत्रणा परिषद में तय हो, जो कार्य मंत्रणा परिषद है मध्य प्रदेश विधानसभा की, उसमें तय होता है। ठीक बात है। निशंक जी, आपने सुना होगा भाई, मुद्दा अगर कुछ मुद्दों जिनका जिक्र आप कर रहे थे वो टेबल ही नहीं है, तब आप उन पर चर्चा कैसे करेंगे सदन में? देखिए टेबल बिल्कुल, मैं हमारे जो पत्रकार साथी ने कहा है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि टेबल कब होगा? जब स्पीकर महोदय स्थगन ग्राह्य करेंगे,
स्पीकर महोदय ध्यानाकर्षण ग्रह करेंगे। प्रश्नोत्तर की हम बात करें, वो जी तारांकित और अतारांकित, तारांकित लौट में उठता है, सब जानते हैं, और तारांकित जब तक लौट में नहीं उठेगा तब तक चर्चा में नहीं आएगा। उसके विकल्प के तौर पे ध्यान आकर्षण लगाया जाता है, और उसके अलावा जब लोक महत्व का प्रश्न है तो उसमें हम स्थगन भी देते हैं। मगर बात इस बात की है कि पूरे प्रदेश में जनहित के और भ्रष्टाचार के इतने मुद्दे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि वो मुद्दे और इनके काले कारनामे जनता के सामने आए। इसलिए एन कैन प्रकारण किसी भी तरह से इस 3 दिन के सत्र को 2 दिन में पूरा करने की तैयारी जो इस सरकार ने अच्छा की है। निशंक जी, मैं जब अगर आप सदन में मुद्दे नहीं उठा पाए तो ये बताइए, सड़क किसी ने थोड़ी छीन ली है आपसे? सियासत तो सड़क से शुरू होती है, सरकार थी, सदन में नहीं तो सड़क तो है आपके पास ना। जी 20 जनता के पास जाइए जी। सत्र होता था, और जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, एजेंडे में आते हैं 1 वीक का, और अंत में सरकार के इशारे पर विधानसभा 3 से और 4 दिन में समाप्त कर दी गई है। अरे और तो और इस सरकार ने बजट सत्र को भी 7 और 8 दिन में कंप्लीट करा दिया गया है, क्योंकि इनकी मंशा कभी भी इस बात के लिए संसदीय परंपराओं में इनका ध्यान और ज्ञान नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि लूटो, कितना लूट सकते हो, और वो लूट जनता के सामने ना आए। रजनी जी, बात से जब आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप मुद्दों से भागते हैं, 5 दिन का सत्र भी 2 दिन में खत्म कर देते हैं, गंभीर आरोप हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें तो आदरणीय नगेले जी ने कही है, अगर उनको वो समझे तो, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अगर समझते होंगे तो उनको पता होगा कि जब कोई सीएजी की रिपोर्ट है तो वो टेबल कैसे होती है, और उनके अध्यक्ष पीएससी कमेटी के होते हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक होते हैं, लोक लेखा समिति जिसे कहा जाता है, वो उसी के अंतर्गत आता है। लेकिन मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। कुल मिलाकर मैंने कहा कि जिस कांग्रेस की तासीर, आपने सवाल पूछा था और कहा था कि अगर सवाल खड़े होते हैं तो उत्तर भी सुनना कांग्रेस के लोगों को आना चाहिए, लेकिन ये नहीं सुनते, ये वॉकआउट कर जाते, बहिष्कार कर जाते। ये शुद्ध साथ तो बहस कर ही नहीं सकते, उन मुद्दों पर कर ही नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी निशंक जी सुन लो, बीच में मत बोला करो, हमारी पार्टी के विधायक और हमारे बीच में मत बोला करो, ये नुक्कड़ सवाल नहीं होती। सुन लीजिए झूठ निशंक जी, सुन लीजिए, आ रहा हूं मैं आपके पास। आप सुन ले निशंक जी, जो अराजकता का स्वभाव अपनी पार्टी के भीतर रखते हैं, आप लोग जो उपद्रव का स्वभाव, जो झगड़ालू स्वभाव निशंक जी सुन लीजिएगा, भीतर लड़ने का रखते हैं, वही झगड़ालू का स्वभाव, वही उपद्रव का स्वभाव आप हाउस के भीतर करते हो, सदन के भीतर करते हो। और इसी कारण जिन मुद्दों पर चर्चा जनता के हित में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, क्योंकि आप लोगों का स्वभाव अराजक हो गया है, आप लोगों का स्वभाव झगड़ालू हो गया है, जनता के हित से आप लोगों को सरोकार नहीं है। इसीलिए बात करने के बीच में निशंक जी आप ही के पास आ रहा हूं, उपद्रव करते हो, वो भी सामने उजागर हो रहा है। लगातार आप जिस प्रकार की कार्रवाई 5 दिन की भी हो, अगर कांग्रेस कमिटमेंट के साथ में वहां चर्चा में भागीदारी करे, सवाल उत्तर सुनने का काम करे, और तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं को भागीदार। निशंक जी, रजनी जी आप सुन लीजिए आप निशंक जी को भी सुन लीजिए जी। प्रशांत जी, निशंक जी बीच में बोलने के आप जी निशंक जी को सुनने का कारण नहीं है। सवाल ये है कि जो पार्टी के नेता कार्रवाई को बकवास बताते हो, उनका स्वभाव क्या है, उनकी सोच क्या है? रजनी जी आप सुन लीजिए निशंक जी को सुन लीजिए। तो कैसे गंभीर में कैसे किसी मुद्दे पर पहुंचने का काम करेंगे? ये नहीं कर सकते, ये कर नहीं सकते। इतिहास उठाकर देख लो, बिना वजह नदियों का तमाम प्रकार के ठीक है विधानसभा माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के अनुसार विधिवत रूप से रजनी जी, निशंक जी आ रहा हूँ आपके पास, अब दोनों के पास दोबारा आ रहा हूँ। सरमन जी सवाल मेरा आपसे जो जिक्र निशंक जी से कर रहे थे कि भाई केवल सदन थोड़ी है आपके पास, अगर 5 दिन में सत्र नहीं भी चल पाया, बातचीत नहीं भी हो पाई तमाम मसलों पर, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपके पास, जनता के बीच आप जा सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं मसलों पर, तमाम कैंपेन चला सकते हैं। फिर आप केवल सदन की दुहाई देते हैं या फिर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, कैसे बनेगी बात? देखिए प्रशांत जी, जब मध्य प्रदेश विधानसभा में आ रहा हूं निशंक जी, आ रहा हूं आपके पास। जब मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी हुआ करते थे, तो अजय सिंह जी ने पैरेलल सत्र चलाया था इकबाल मैदान पर, सदर मंजिल के पास,
तो देखिए, यदि आपको जनता के विषय उठाना है तो आप सड़क पर जाइए, आप पैदल सत्र चलाइए, आपके साथ बहुत सारे फोरम हैं और आप अभियान चलाइए। लेकिन अब सत्र देखिए, सत्र की अपनी मर्यादा होती है, हाउस की अपनी मर्यादा होती है, उस मर्यादा के तहत सारी चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक ये सत्र पहले से उठ रहा है, ये मैं एक पत्रकार होने के नाते ये कह सकता हूँ, इस तरह की बातें करने से बचना चाहिए। सत्र जब कल से चालू हो, उसके बाद आप कार्यमंत्रणा परिषद में कुछ आपकी अनौपचारिक बातचीत हो, तब आप उसको कह सकते हैं। देखिए, मैं एक बात फिर मैं याद दिला दूँ आपको, जो कथित पोषण आहार रिपोर्ट के बारे में, मैं रिपोर्ट नहीं कहूंगा, मैं उसको एक पत्राचार कहूंगा। जो पत्राचार की बात आ रही है, वो जब तक वो पत्राचार एक रिपोर्ट की शक्ल में विधानसभा के अंदर, वो विधानसभा के पटल पर ना रखी जाए, तब तक उस कथित पत्राचार या उस रिपोर्ट के बारे में किसी तरह की चर्चा बेमानी है, क्योंकि अभी तक वो ऑथेंटिक हुई नहीं है, अभी विधानसभा के पटल पर रखी नहीं गई है। तो अभी उसको आप कैसे कह सकते हो कि उस पर हम चर्चा की बात करेंगे, जब वो टेबल, और ये सरकार का अपना क्षेत्राधिकार रहता है कि वो टेबल इस सत्र में रखें, अगले सत्र में रखें, अध्यक्ष जी इसको पहले एग्जामिन करते हैं, सचिवालय देखता है। तो ये अभी उस पर अभी निर्णय नहीं हुआ। अब जहाँ तक जो माननीय निशंक जैन जी अपनी बात कर रहे हैं, उनको कहने का पूरा अधिकार है, और चूंकि वो विपक्ष के सदस्य हैं, लेकिन वो आए और विधानसभा के अंदर अपने सारे विषय उठाएं, और यदि उनको लगता है तो वो विधानसभा के बाहर वो धरने पर बैठ जाएं, विधानसभा के अंदर धरने पर बैठ जाएं। मैं एक और प्रकरण याद दिलाना चाहूँगा माननीय प्रशांत कटारे जी। देखिए, जब सत्यदेव कटारे नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तो जब सत्र नहीं चल रहा था, तो विधानसभा के अंदर, हाउस के अंदर, सदन के अंदर वो धरने पर बैठ गए थे और कई दिन तक धरने पर बैठे रहे थे। तो आपको इस तरह का काम करने के लिए, इस तरह के आपके बहुत सारे विकल्प हैं। निशंक जी गिना भी रहे हैं आप, लेकिन सवाल एक और है निशंक जी, मेरा सवाल ये भी है, इतनी आशंकाओं में क्यों हैं आप लोग कि आप कहते हैं कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा, गोविंद सिंह जी कहते हैं कि हम सड़क पर उतर जाएंगे चर्चाएं नहीं हुई, तो ये आशंकाएं हैं या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स है? नहीं, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। उसके लिए जब एजेंडा हमारे सामने है, 4 दिन का, 1 दिन जाएगा श्रद्धांजलि में, स्वाभाविक है, बचेंगे 3 दिन। और चूंकि इस सरकार का पहले का इतिहास रहा है कि ये सरकार 12 दिन का एजेंडा निकालकर 3 दिन में सत्र खत्म कर चुकी है, 45 दिन का एजेंडा निकालकर बजट सत्र 12 दिन में खत्म कर चुकी है। इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसीलिए इस बात का है कि ये किसी भी तरह से, जैसे ही ये भ्रष्टाचार में घिरते हैं, अभी मैं आपको बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी जगह जगह किसानों की बात कर रहे हैं कि मैं आंसू पहुंचूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों को बताना चाहता हूं, कम शब्दों में, मध्य प्रदेश सरकार ने जो अभी सर्वे के आदेश दिए, प्रसाद जी, या तो आप मेरी बात पूरी सुनिए, नहीं तो हमें छोड़ दीजिए। आप कमलनाथ एक बात बताइए, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जो सर्वे के आदेश दिए, किसी प्रकार की राहत नहीं दी। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने तो डिस्बर्स करना शुरू कर दिया। बाढ़ आई थी, जहां तक बाढ़ का पानी गया, ठीक है, फिर वहां तक जी, वो वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया है डिबेट का, चर्चा का, महाडिबेट का। शुक्रिया रजनीश जी, निशंक जी, सरमन जी, बहुत धन्यवाद महाडिबेट में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना है।